हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हैं फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? यानी भारत में सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वह किस राजा के, किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन इज कालाशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। तो आंसर इज अशोक। ठीक है, तो जो रेड कलर से मैंने नाम लिखा हुआ है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, अशोक जो है उसके सबसे प्राचीन अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? यानी कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? मैक्सनीस ने, जेम्स प्रिंसेप ने, चाणक्य या डायमैक्स ने? आंसर इज जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, यानी कि ऋग्वेद जो है वह किस लिपि में लिखा गया था? देवनागरी, पाली, खरोष्टी या फिर ब्राह्मी? आंसर है ब्राह्मी लिपि। यानी कि जो ऋग्वेद है उसकी मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि। यानी कि जो ऋग्वेद है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनु स्मृति से, ऋग्वेद से, भगवत गीता से या मुंडकोपनिषद से? तो आंसर है हमारा मुंडकोपनिषद। यानी कि जो सत्यमेव जयते हैं वह शब्द मुंडकोपनिषद, यानी कि जो उपनिषद हैं हमारे हिंदू सोसाइटी में, यानी कि हिंदू समाज के जो उपनिषद हैं उनमें मुंडकोपनिषद नाम का भी एक उपनिषद है। ठीक है, तो उससे सत्यमेव जयते शब्द जो है लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कहाँ पर था? अवंती में, वत्स में, कंबोज में या फिर अश्मक में? यानी कि जो हमारे 16 महाजनपद हुए हैं तो 16 महाजनपदों में से वह कौन सा महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के तट पे यानी कि किनारे पे मौजूद था? अवंती, अश्मक, वत्स या कंबोज? आंसर है अश्मक। ठीक है, तो जो अश्मक महाजनपद था वह गोदावरी नदी के तट पर यानी किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पादिकारम का लेखक कौन था? इलांगो, करिकाल और पर्णर या विष्णु स्वामिन? तो आंसर है इलांगो। ठीक है, तो शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? इलांगो इडिगल। इसका पूरा नाम क्या है? इलांगो इडिगल। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन इज स्कंदगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को माना जाता है। यानी कि जो समुद्रगुप्त है उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। यानी उसकी बहादुरी को देखते हुए वीर स्मिथ ने उसे भारत के नेपोलियन कहकर संबोधित किया है, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या महात्मा बुद्ध? आंसर है शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन जो है किसने शुरू किया था? शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरौली के जंग रहत लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? मेहरौली में जो जंग रहत लोहे का स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा वह किसने स्थापित करवाया था? मौर्य ने, जो मौर्य शासक थे उन्होंने, सातवाहन शासकों ने, गुप्त शासकों ने या फिर कुषाण शासकों ने? आंसर है गुप्त शासकों ने। मेहरौली में जो एक लोहे का स्तंभ है जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा वह किस शासक ने मतलब स्थापित करवाया था? गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? जो संगम युग में उरायूर स्थान है मतलब उरायूर जो शहर है वह किसके लिए फेमस था? मसालों के व्यापार के लिए, आंतरिक व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए या फिर कपास के व्यापार के लिए? तो आंसर है कपास के व्यापार के लिए फेमस था। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर जो है अलग अलग चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा। उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।